खबरों में बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के लोगों को आज एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जिसका लंबे वक्त से लोग इंतजार भी कर रहे थे। जयपुर से अयोध्या के लिए आज से बस सेवा शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हरी झंडी दिखाकर बस को अयोध्या के लिए रवाना करेंगे। जयपुर से अयोध्या के लिए हर दिन शाम 5:06:20 पर एसी स्लीपर बस जयपुर के सिंधी कैंप से अयोध्या के लिए रवाना होगी। अगले दिन सुबह 8 बजे अयोध्या पहुंचेगी। इसके बाद यही बस वापस शाम को 4:30 पर अयोध्या से चलकर अगली सुबह 7 बजे जयपुर पहुंच जाएगी। जयपुर से अयोध्या के लिए फ्लाइट सेवा पहले से ही शुरू हो चुकी है। माना यह जा रहा है कि अयोध्या के लिए बस सेवाएं जल्द ही बाकी जिलों में भी शुरू कर दी जाएंगी। तो इंतजार काफी वक्त से लोगों का था और आज ये इंतजार खत्म हुआ। अब प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए आसानी से जयपुर से लोग पहुंचेंगे अयोध्या सीधे। 6:30 बजे बस चलेगी शाम को। और इसी पर देखिए हमारे सहयोगी मुबारक खान की एक रिपोर्ट। राज्य सरकार की ओर से भगवान श्री राम के दर्शन के लिए राज्य सरकार ने बस सेवा की शुरुआत की है। तो ऐसे में जल्दी जो है वो कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और हर संभाग मुख्यालय से राजस्थान रोडवेज की बसों की शुरुआत की जा रही है। एसीएस जो ट्रांसपोर्ट हैं श्रेयस गुहा हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। मैम, किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया? माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये घोषणा की थी 22 जनवरी को, जिस दिन रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था, कि वो हमारे सभी जो पुराने संभाग मुख्यालय हैं वहाँ से बसेस चलेंगी अयोध्या के लिए। तो आज उसी जो घोषणा है उसका क्रियान्वयन हो रहा है और आज सीएम साहब फ्लैग ऑफ कराएंगे हमारे बसेस को और आज से ये सेवा शुरू हो जाएगी। मैम, कहाँ से शुरू होगी, कितनी बसें शुरू होंगी? किराया लगभग 1000-1100 रुपये से स्टार्ट होकर 1400-1500 रुपये तक है। किराया तो देखिए जहाँ से वो चलेगी जैसा कैलकुलेशन होता है वही किराया होगा। और ये एक सारणी हमारी बनी हुई है, उस समय सारणी के अनुसार ये बसेस चलेंगी और जितनी सुविधाएं हम उपलब्ध करा सकते हैं रोडवेज की तरफ से उतनी हम सभी जितने हमारे पैसेंजर्स हैं उनको मुहैया कराएंगे। मैम, इनमें बसें कौन सी शामिल की गई? सामान्य श्रेणी की बसें होंगी या एसी, नॉन एसी, स्लीपर, कौन सी बसें? नहीं, ये जो हमारी ब्लू लाइन की बसेस हैं वही बसेस रहेंगी। और मैम, आगे जाकर क्या रोडवेज नए इम्प्लीमेंट करेगा बसों की संख्या में बढ़ोतरी? और अभी तक कितनी बुकिंग आई है? बताया जा रहा है कि लगभग फुल हो चुकी है। हाँ, आज के लिए तो हमारी बुकिंग फुल है और सभी संभागों से हम चलाएंगे आज बसेस। तो करीब 35-40 लोग हर बस में रहेंगे। अच्छा रिस्पांस रहा है और आने वाले दिनों में जिस तरह से रिस्पांस रहेगा उस तरह से हम आगे इसको बढ़ाएंगे। तो देखिए, ये थे एसीएस ट्रांसपोर्ट श्रेयस गुहा, जिन्होंने बताया कि आगे जाकर जो है इसमें बसों की संख्या में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। इसी के साथ साथ यात्रियों को क्या कुछ अन्य सुविधाएं इस यात्रा के दौरान मिल सकती हैं, उसकी भी तैयारियों को लेकर आगे जो है यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो तस्वीरें हैं। कुछ देर बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुँचेंगे और इस कार्यक्रम का जो है बसों को हरी झंडी दिखाकर अयोध्या के लिए यहाँ से रवाना करेंगे। हालांकि रोडवेज की ओर से जो ऑनलाइन बुकिंग शुरू की गई थी उसमें लगभग सभी बसें फुल बताई जा रही हैं और यात्रियों को लेकर तमाम जो सुविधा दी जानी वो भी रोडवेज प्रशासन की ओर से पूरी कर ली गई है। साथ ही अब तक जो ऑनलाइन बुकिंग थी वो भी काफ़ी अच्छी संख्या में रेस्पॉन्स उनका मिल रहा है रोडवेज को। तो आने वाले दिनों में भगवान श्री राम के दर्शन के लिए राजस्थान रोडवेज की ओर से अन्य और बसों को भी इस यात्रा में जो है वो जोड़ा जाएगा। मुबारक खान, एनडीटीवी, जयपुर। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 21 जनवरी को घोषणा की थी कि राजस्थान के निवासियों को भी रामलला दर्शन के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों की सेवाएं दिलवाई जाएगी। इसी क्रम में आज दोपहर 1 बजे माननीय मुख्यमंत्री महोदय 6 बसों को हरी झंडी देख के यहाँ से रवाना करेंगे। प्रत्येक संभाग मुख्यालय से अभी हमने शुरू कर दी है बसें। शुरुआती रुझान इसमें उतना अच्छा नहीं है क्योंकि आई थिंक लंबी दूरी के कारण हो सकता है कि बसों से अभी लोग कम जा रहे हैं। धीरे धीरे जन जागरूकता प्रचार प्रसार के माध्यम से लोग इन निगम की बसों की सेवाओं का उपयोग करेंगे। हम भी प्लान इस प्रकार कर रहे हैं कि इन बसों को आप अन्य सभी जिलों से भी या इस प्रकार कनेक्टिव किया जाए ताकि अधिकतम लोग इनका उपयोग कर सके। फिर साप्ताहिक या मासिक किस आधार पर इनका संचालन होगा ये आगे की रणनीति पर निर्भर करेगा।
तो आज से इन बसों का संचालन होगा। मुबारक खान हमारे संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुबारक, एक बस में 40 यात्री सवार होंगे। बुकिंग पहले ही से ही पूरी हो चुकी है सभी बसों की। हम चाहेंगे आप विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं कि अगर कोई बस से जयपुर से अयोध्या जाना चाहता है तो क्या तरीका बुकिंग का है, क्या किराया है, कहां पर जाकर बुकिंग करा सकते हैं, विस्तार से। जी बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार की ओर से रोडवेज नई ये सर्विस देने वाला है जिससे कि पूरे राजस्थान के लोगों को इस यात्रा से जोड़ा जा सके, क्योंकि भगवान श्री राम के दर्शन के लिए पूरे राजस्थान के लोग उस दर्शन के लिए उत्साहित है, वहाँ जाना चाहते हैं, भगवान श्री राम के दर्शन करना चाहते हैं। ऐसे में ऐसी ज़रूरत को महसूस करते हुए राज्य सरकार की ओर से ये बस सर्विस जो है वो शुरू की गई है। अगर हम बात करें कि कैसे जो यात्री है वो अपनी टिकट बुकिंग करवा सकते हैं, देखिए RSRTC की जो वेबसाइट है उस पर ऑनलाइन बुकिंग की भी सुविधा दी गई है और उस पर जो है कुछ छूट भी प्रदान की गई है। और इसी के साथ साथ ऑफलाइन जो व्यवस्था होती है वो तो है ही, उसके लिए अलग से कुछ नहीं है, लेकिन ऑनलाइन सुविधा भी इन बसों को लेकर की गई है जिससे कि यात्रियों को कोई समस्या ना हो। साथ ही अलग अलग संभागों से, क्योंकि राजस्थान में पुराने जो संभाग है वो 7 संभाग है, सभी संभागों से बसों की शुरुआत की गई है और धीरे धीरे आने वाले समय में इसे अन्य जिलों से भी जोड़ा जाएगा, जिससे कि हर इलाके के लोगों को बसों से टच किया जा सके और फिर वो लोग अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन कर सके। ऐसा देखिए पहली बार नहीं है कि राज्य सरकार की ओर से ऐसी कोई ये पहली बार चलाई गई है। इस समय इससे पहले भी जब कोविड काल था तो उस दौरान भी जब अस्थि विसर्जन के लिए रोडवेज की ओर से बसों का संचालन शुरू किया गया था, अलग से जो अस्थि विसर्जन के लिए उस समय लोग जा रहे थे हरिद्वार, तो उन लोगों के लिए भी बस की जो है वो सुविधा दी गई थी। तो वैसे ही अब भगवान श्री राम के दर्शन के लिए जो श्रद्धालु जाना चाहते हैं उनके लिए इन बसों की शुरुआत की गई है। आज से इस यात्रा की शुरुआत होगी और अब ये कंटिन्यू ऐसे ही रहेगी और आने वाले दिनों में इम्प्लीमेंट भी इसमें कई सारी तरह चीज़ों के होंगे, जैसे कि बसों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। यात्रा के दौरान जहाँ बस कहाँ रुकेगी, उनको यात्रियों को किस तरह की कोई असुविधा होती है उन असुविधाओं को दूर किया जाएगा, क्योंकि लंबी दूरी तय कर लोग वहां पहुंचेंगे। ऐसे में बसों की संख्या बढ़ेगी, यात्रियों को सुविधाएं मिलेगी और अन्य जिलों को भी इस यात्रा से जो है वो जोड़ने का प्रयास राज्य सरकार करेगी। जी मुबारक, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो